सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं स्तुति अग्रवाल आई कैन केयर से चीफ स्ट्रैटेजिक ऑफिसर एंड को फाउंडर आप सभी का स्वागत करती हूँ। और हम सभी आज एक साथ मौजूद हैं ताकि हम इस बारे हम वी कैन टॉक अबाउट द डिफिकल्ट टाइम्स, द डिफिकल्ट सिचुएशंस व्हिच वी फेस ड्यूरिंग कोविड पैंडेमिक। इस वैश्विक महामारी के दौरान हम काफी सारी परेशानियों से जूझ रहे हैं, हम काफी सारी परेशानियों से डील कर रहे हैं और इन परेशानियों को हमें कैसे दूर करना है, हमारे मानसिक तनाव को हमें कैसे दूर करना है, बच्चों के लिए स्पेशली कि हम अपने पेरेंट्स को ज्यादा तंग ना करते हुए कैसे उनके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, आज इस बारे में हम जान करेंगे। इस महामारी में हमें यह समझना भी बहुत जरूरी है कि जिस प्रकार पतझड़ में नए पत्ते पेड़ों पर नहीं आते, उसी प्रकार कठिनाई और संघर्ष के बिना अच्छे दिन नहीं आते। इसका अर्थ ये नहीं कि हमें हमारी परेशानियों से, हमारे मानसिक तनाव से अकेले ही जूझना है, बल्कि हमें परस्पर सहयोग और सहायता से सभी मानसिक तनावों को दूर करते हुए अपने आप को स्वस्थ बनाना है। बिना ज्यादा समय लेते हुए मैं ये बताना चाहूंगी दोस्तों कि आइए हम अब दीप प्रज्वलित करेंगे। को लगा था क्यों लेके आए आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते दीपज्योतिर्नमोस्तुते शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः। जो है मैं सुपर्णा मैम को आमंत्रित करना चाहूंगी। मैं सुपर्णा बंदोपाध्याय, मैं भुवनेश्वर नालको महिला समिति का मेंबर हूँ। मैं अभी एक मोटिवेशनल सॉन्ग पेश करना चाहती हूँ। सुनाई दे रहा है सब? जी मैम, बिल्कुल आवाज आ रही है। ओके। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के वो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बच के रहे, क्लब मेंबर जो मैंने बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले में हमसे भूल कर भी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है। फूल खुशियों की बातें सभी तो, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहावे, कर दे पावन हर एक मन। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर
दूर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास थैंक यू सो मच सुपर्णा मैम फॉर दैट वंडरफुल सॉन्ग। और अब जो है मैं हमारे बीच हमारी मुख्य अतिथि मिसेस अस्मिता पात्रा जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। मैडम जो है करंटली प्रेसिडेंट है नालको महिला समिति की। शी इज ग्रेजुएटेड फ्रॉम Berhampur यूनिवर्सिटी एंड हैज बीन वेरी इंस्ट्रूमेंटल इन मोबिलाइजिंग द सपोर्ट ऑफ the Nalco Mahila Samiti members. She has always worked as an internal and family member for all the members and has always extended the socio-cultural arm of the National Aluminium Company. Her inclination towards social causes has led her to reach out to the underprivileged section of the society. Madam's involvement and support during the COVID-19 crisis is very commendable, and she has been working actively day and night in reaching out to the needy, including distribution of free ration to laborers, raising awareness on COVID-appropriate behaviors, distribution of masks, sanitizers, and many other initiatives. She's an avid reader and loves to write and has a unique talent of storytelling. I'm sure all the kids who are present here must have heard many stories from ma'am. And she has been sharing her vivid insights to her storytelling skills in weekly radio program Tua Tui on Radio Chocolate FM 104. With her active involvement, Nalco Mahila Samiti regularly organizes various competitions for children across all the units of the organization, and she has been always a firm believer in providing a platform to the children to develop their creative thinking. With this, I invite ma'am to give the welcome address. Namaste everyone. Namaste ma'am. We can hear you, please. Children, for my lovely children, looking so nice. Mr. Pavan Gupta, Hiba Siddiqui, Mrs. Ruti Agarwal, Mr. Abhay Pradhan, and all my family members and friends, my colleagues, एक बार आप लोगों को हृदय से प्यार और नमस्ते। आज आप लोगों के आशीर्वाद और दुआ से मैं अगेन आप लोगों के सामने आ पाई कोविड से लड़के। आज हम आगे हैं तो मैक्स का गाइडेंस से, केयर हॉस्पिटल का गाइडेंस से, यही जो डॉक्टर्स हमारे सामने बैठे हैं वो लोग हमें दिमागी तौर से बहुत ही एनकरेज करें, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाए, जिसके लिए कि आज जो 2 महीने पहले हम मीटिंग करके बंद करे थे, अगेन हम स्टार्ट करें उन्हीं लोगों के सहायता से और उन्हीं के साथ फिर वो आगे हमें ले आए। हृदय से आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे हम लोगों को दिमागी तौर से आप लोग तैयार करें, हमारे जो फ्रेंड्स भी है आज उन लोगों को भी उसी तरह तैयार करिए। लड़ना है तो लड़ना है, लड़के हारना भी नहीं है। जीतने का वो कला जो है आप लोग जो सिखाते हैं, जो दिमागी तौर से हम लोगों को प्रिपेयर करें, उसी तरह मेरे और भी जितने फ्रेंड्स हैं, बच्चे हैं, सबको आप लोग तैयार करेंगे। और मानसिक तौर से ये लड़ाई लड़ना है उन लोगों को। दवाई तो आप लोग दे देते हैं, सोचते हैं कि डॉक्टर जी दवाई दे दिए ठीक हो जाएंगे, लेकिन जब कोविड में हम अफेक्ट हुए तभी पता चला दवाई के बाद भी कुछ और चाहिए होता है, जो कि आप लोगों का हौसला हमें देते हैं। वही हौसला जो जिसका बेनिफिट हमने लिए हैं, आज वही बेनिफिट, वही गाइडेंस मेरे फ्रेंड्स को भी देना है। सभी लोग आजकल बिल्कुल ही एक अलग दुनिया में चले गए। सोचते हैं कि फिर कभी मिलेंगे फिजिकली या नहीं मिलेंगे, कैसे रहेंगे। तो जितना भी ऐसे हम ऑफिशियली ऐसे भी मिलते हैं, ऑनलाइन भी आते हैं, उसी से भी खुश रहना है, उसी को भी हम लोग अपनाना है। उसी खुशी को लेके जो जितना खुशी झोली में आ गया उतने को लेके सेटिस्फाइड होने का मंत्र आप लोग सिखाएंगे तो हम लोग सब सीखेंगे। यही हम लोगों की आशा है। चलिए, जितना आप लोगों से सुनेंगे उतना ही अच्छा लगेगा। बचपन से तो डॉक्टर को देख के डरते थे
और कोविड में तो और भी डर लगा कि डॉक्टर्स का ऐसे ऐसे सब कुछ डिफरेंट वीडियोस आके लोगों का एक बार डॉक्टर के लिए तो कुछ जैसे दो ग्रुप्स वैसे हो गए, जो अच्छे हो रहे हैं वो कुछ अलग बोल रहे हैं, जो अच्छे नहीं हो रहे वो लोग कुछ अलग मत रख रहे हैं। लेकिन ये सब किसी का नहीं, ये खुद मानसिकता है, अपना मानसिकता से ही यही होता है। अपने आप को स्ट्रांग जो बनाते हैं वो सीखने का कला यही डॉक्टर्स ही बनाते हैं। भगवान जो बोलते हैं यही डॉक्टर्स को ही तो बोलते हैं, जो कि यमराज के पास से भी खींच के इस दुनिया में ले आते हैं। नहीं, आप लोगों को जीना है, खुश रहना है। तो चलिए आप लोगों से और सुनेंगे। अच्छा लगता है जब मानसिक बल बढ़ता है ना, तब लगता है हाथ पैर चले ना चले, लेकिन मनोबल से मनुष्य जो है वो कहीं ऊंचाई तक पहुंच जाता है। वही ऊंचाई को छूना है। बच्चे जो सोचते हैं कि वो लोग आज खेल नहीं पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे, उसी के अंदर उनको भी खुशी, उन्हीं का भी खुशियां को हम लोगों को देखनी है। बच्चों को भी महसूस होनी चाहिए कि आज वो लोग देखो बड़ों के मीटिंग में भी आ गए तो वो क्या सोचेंगे, ये सीनियर्स क्या मीटिंग कर रहे हैं। तो जैसे ही बच्चों को भी कुछ समझाया जाता है तो बच्चे भी देखेंगे कि नहीं, बड़ों को भी कुछ समझाया जाता है, कोई है उनको भी गाइडेंस देते हैं, उनको भी एडवाइजर की ज़रूरी होती है। तो सभी दोस्तों को दिल से प्यार, अपनापन, जो वो लोग खुशी से आज बैठे हैं हमारे साथ, मिलने को बेताबली से बैठे हैं कि देखेंगे कैसे है मैडम, कैसे लगती है कोविड से उठने के बाद, कैसे दिखते हैं, कितना स्ट्रेंथ है। हम लोग तो अभी घर में डर रहे हैं, ऐसे हो रहे हैं। तो मेरे जैसे और भी फ्रेंड्स हैं जो कोविड से उठे हैं। आज जो कोविड हम लोगों को डरा रहा है और ये डॉक्टर्स हमें आगे ले आए, बचा के ले आए, खींच के यमराज के पास से खींच के ले आए। तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। आगे भी आप लोगों का ऐसा ही सेवा जारी रहे, यही कामना करती हूँ। भगवान आप लोगों को शक्ति दे, आप लोग ऐसे ही अपना सेवाएं देती रहे। जो डेडिकेटेड फॉर द नेशन है वो डेडिकेटेड फॉर द ह्यूमन बीइंग भी होनी चाहिए। आज हम लोग जितने भी वैक्सीन ले रहे हैं वो भी आप ही लोगों का ही देन है। मानव सभ्यता को आप लोग इतना आगे ले आए, कंग्रेचुलेशंस तहे दिल से हम मेरी तरफ से। चलिए धन्यवाद एक बार और आप लोगों को। शुरू करते हैं। चलिए श्रुति। थैंक यू सो मच मैम, आपके शब्द इतने प्रेरणामयी थे, इतनी प्रेरणा आती है आपसे सुन करके कि किस प्रकार मानव को आगे हम लेते जा रहे हैं, साथ साथ हम अपने मानसिक कठिनाइयों को दूर करना कितना महत्वपूर्ण है। बिना ज्यादा समय लेते हुए मैं हमारे पहले एक्सपर्ट को आमंत्रित करना चाहूंगी, डॉक्टर पवन गुप्ता। वे जो है ऑन्को सर्जन है एंड डायरेक्टर ऑफ हेड एंड नेक ऑन्कोलॉजी एट मैक्स इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर केयर। करंटली उन्होंने 7,000 से भी ज्यादा सक्सेसफुल सर्जरी ऑलरेडी कर चुके हैं। ही इज आल्सो द नेशनल प्रेसिडेंट एट इंडियन कैंसर विनर्स एसोसिएशन, द फाउंडर ऑफ आई कैन केयर, the director at Swasth Network, and author of books Be Smart, Do Not Start, a comic booklet designed for children to learn about the harms of tobacco. Win Over Tobacco Made Easy, a very simple self-help quit diary for everyone who wants to quit, and a comprehensive tobacco cessation expert's guide for the practicing practice. I would like to invite sir now to take the session ahead. Yeah, thank you. Namaskar to everyone. Namaskar, ma'am. And thank you, Shruti, for the kind introduction. So, heal thyself and healthy self. That is, ma'am ने अभी इतना अच्छा सब बताया कि कैसे she has fought the battle. And of course, we thank you for appreciating the work of the doctors. And we are really in a very bad state throughout, because as a doctor also, we have not seen so much of death in our life. We see it has been really very painful to see things happening around us. And at some point of time, we are also helpless. And that was the more pathetic, that as a doctor, we were also not able to save life where we could have. But the situation was very bad. So today with this meeting, which with the recommendation of Ma'am Sasmita Ma'am, what we have
planned, and with Dr. Hiba who will be talking about it. I'll not take much time on that, but it is basically heal thyself. That is, अपने आप को अगर heal कर सकते हैं, then it is healthy self. You see, just it's the wording that has changed. Heal thyself from healthy self. And the power is you. That is, every one of us have the power. And this you stands for, yield, let go of all the past, overlook, forgive what has happened with you. Maybe forgive some of the people, forgive some people around you. Don't carry the load with yourself, and unwind and introspect what you can do. So unwinding, that is a very important thing. Getting into the meditation, getting into feeling good, feeling better, and that is what we are going to have Dr. Hiba talking about it. And so unwind and look within yourself. All that we are is the result of what we have thought, what we think we become. And this is a very important. The mind is the basic thing behind every action that we take. And if our mind is stable, we can do a lot. And that is what हम लोग प्लान कर रहे हैं कि how to keep our mind stable in this difficult time when it is so move to the next slide please. So this is what is important, and mental well-being is related to our physical well-being. अगर हम लोग, if we are thinking right, if we are mentally very strong, then definitely we are physically very strong. It is the other way around also. If we are not well, then mentally also we get sick. But the most important in a lot of our things that happens, like the stress, the other thing that is happening, that is the mental well-being. When it is not good, we lose our immunity. People tend to go into addictions and they get diseases. So this is what is important, and we will have Dr. Hiba talking in details about, and she's a wonderful speaker. So Shruti, please, over to you to introduce Hiba. Thank you so much, sir. मैं ये बता दूं कि आर्थिक स्थिति कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर हमारे जीवन के आनंद हमें लेने हैं, उसका लुत्फ उठाना है, एक सुखमय जीवन व्यतीत करना है, तो मानसिक स्थिति का अच्छा होना अत्यंत आवश्यक है, अत्यंत महत्वपूर्ण है. और इसी के साथ बिना ज्यादा समय लेते हुए, I would like to invite our psycho-oncologist and expert, our chief speaker for the evening today, Miss Hiba Siddiqui. She is a senior psycho-oncologist with Max Institute of Cancer Care at Vaishali, and she is trained from University College Dublin in Ireland and has completed her post-graduation from Tata Institute of Social Sciences. With a work experience of 9 years, she extensively works in the field of oncology and cancer care with patients and caregivers. उनके जो therapeutic काम रहे हैं, कार्यकार रहे हैं, also includes working with teenagers and adults on emotional, social, and health-related concerns. Her areas of expertise include anxiety, depression, stress, grief, physical health, cancer care, self-awareness, personal growth, and survivorship and relationships. So I now invite Hiba ma'am on this forum to take us for the session ahead. Hi, good afternoon everyone. Thank you so much, Shruti. आप लोगों के साथ just being a part of I Can Care Talks, and NMS President ma'am, Dr. Pawan Gupta of course, and Rishabh is there. मैं एक बार और इनके साथ जुड़ चुकी हूँ, and I think it's a personal pleasure. जितने smoothly और इतनी अच्छी तरह ये events होते हैं, it's genuinely a pleasure कि इतने सारे लोग इतने respectfully address करते हैं. So I'm very happy to be here. और जैसे Dr. पवन ने भी बोला that आजकल इतने difficult times हैं, the bridge between our mental and physical health cannot be independent. अब मैं अक्सर अपने पेशेंट्स को कहती हूँ अस्पताल में कि ये ना हमारा हेडक्वार्टर होता है, और अगर हेडक्वार्टर ही ठीक नहीं है तो फिर तो कुछ भी ठीक नहीं होगा. तो आई यूज्ड टू इनिशियली इन द अर्ली पार्ट ऑफ माय करियर, मेरी बड़ी नोकझोंक होती थी. सारे सीनियर डॉक्टर्स होते थे, वो कहते तुम्हारा क्या काम है, हमारा ज्यादा काम है. तो हमने कहा हमारे ही ठीक नहीं होगा तो फिर पेशेंट कोऑपरेट नहीं करेगा. So today I'm going to take up that, and of course doctors like Dr. Pawan, they are such empathetic, amazing doctors जो कि एक बहुत patient centric approach रखते हैं. I have worked with them very closely. हमारे बाकी doctors जो टीम में हैं at Max, सब लोग बहुत gentle और caring हैं, and that's why मेरी जो वहाँ पर एक space है और वो trust के साथ जो आता है, I think this is also just really heartwarming कि they allow me a space
which is full of trust and the ability ke mental health care and mental well-being is so important. So without much time, मेरी एक छोटी सी presentation है, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में बात करूंगी. Unfortunately, the chat is disabled, but maybe later when they open, you can type questions. आप अपना unmute करके पूछ सकते हैं. Shruti is a wonderful moderator, so she'll guide you through. And I'll share a small presentation. और उसके बाद if we can have more conversation and interaction, मुझे बहुत मजा आता है. So we'll keep it to that. So I'll just share my screen in about a second here. Yes. Yes. Shruti, my screen is visible to everyone? Perfect. Okay, great. So when we're talking about mental health, you know, and I've termed it as pandemic support group because difficult times यही हैं हमारे. So a lot of times what happens is कि हमारा जो mind होता है वो puzzles की तरह होता है कि एक हिस्सा भी मिसिंग हो जाता है. We feel we're different and we don't feel like ourselves. So in a conversation today and talking about managing mental well-being during difficult times is exactly what me and you both are living in. Just because I'm a psychologist doesn't mean मुझे stress नहीं होता, immunity नहीं है. मेरे घर में 2 active patients हैं. We are actually created a hospital scenario without being medical doctors, and we are giving IV and oxygen, and it's been very stressful. So by going through this talk with you all, मैं खुद की भी अपनी counseling I think आपके जरिए कर रही हूँ. And like we talked, like Dr. Pawan also mentioned that when we look at health, we're looking at physical health और मानसिक health. और WHO ये बताता है कि सिर्फ बीमारी का होना ना होना is not you being healthy. But apart from physical well-being, we have mental well-being, social well-being, environmental well-being and spiritual well-being that comprises of all those puzzles जो मैंने आपको first title page पे दिखाए. And that is what our collective holistic health is. So right now, जब ये difficult times हैं, आप में से कई लोग उससे जूझ चुके हैं, कई लोगों को बीमारियां हो चुकी हैं, कोई और issues आ चुके हैं, कुछ लोग कोविड से डील कर रहे हैं. Physical well-being gets harmed, right? Gets affected. Apart from that, जब मैं isolated होती हूँ या होता हूँ, मेरी मानसिक स्थिति जो होती है, it gets troubled. Apart from that, हम social distancing कर रहे हैं. I wish this talk was happening in person with all of you. मुझे बहुत अच्छा लगता है get energy from people, but unfortunately we're doing this इस माध्यम से. Environment is lot is happening, right? हम जब news खोलते हैं negativity होती है, so environment pollution है air में and so on and so forth. And as a result, we often question कि spiritually where are we? मैं जिस ऊपर वाले में विश्वास रखती हूँ या रखता हूँ, am I able to believe them? Will this time pass? I don't know. So all of these broad questions lead to my collective sense of health. And अगर हम in COVID times, if we understand crisis and uncertainty, crisis मतलब एक ऐसी चीज आपके सामने आ गई है जो मैंने कभी सोची नहीं थी, prepared नहीं हूँ, and it's very shocking. अनसर्टेनिटी कहते हैं कि जब मुझे समझ ही नहीं है या मेरे फ्यूचर पे एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क है, that I don't know what's going to happen. And COVID in the last 1.5 years has induced this in all of us, most of us. I'm sure some people, feel better, but I personally have gone through it. So what we do is कि जब भी हम अखबार देखते हैं, फोन देखते हैं, हमें हर जगह बुरी खबर ही दिख रही है. कहीं बॉम्ब स्ट्राइक हो गई, कहीं लोग फ्लडिंग आ गई, कहीं अर्थक्वेक आ गया, कहीं लड़ाई झगड़े हो गए, एंड सम पीपल आर हॉस्पिटल्स आर ओवरवेल्म्ड. राइट नाउ इंडिया इज इन द न्यूज. इट्स वेयर डू यू गो फ्रॉम हियर? आप कितनी दफा अपनी आंखें बंद करेंगे, कान बंद करेंगे कि भाई मुझे नहीं सुनना, मुझे न्यूज चैनल देखने ही नहीं है. एंड दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस व्हाई इट क्रिएट्स क्राइसिस विद इन ऑल आवर माइंड. एंड जो अनसर्टेनिटी की, द बिग क्वेश्चन मार्क, I was talking about what, the where, the when, how, कैसे हो गया ये, कब ठीक होगा, not realizing कि हमें जवाब ही नहीं है इन बहुत ही अहम questions के कि कब खत्म होगा, क्या मैं अपने आप को और अपने परिवार को बचा पाऊंगा या बचा पाऊंगी, काम को क्या होगा. आप में से कई लोग होंगे जिनको जानते होंगे, खुद के साथ हुआ होगा, शायद कुछ लोगों की जॉब खत्म हो गई, कुछ लोगों की जॉब ऑन द वर्ज है, कुछ लोगों का काम कुछ ज्यादा ही बढ़ गया घर से काम करते हुए. मैं रूटीन में कैसे जाऊंगी? When will we find a cure?
अभी वैक्सीन खत्म हो गई हैं, where do I go from here and what if this never ends? You often wonder कि पता है this is the new normal. In fact, एक study I was reading yesterday or day before, एक survey हुआ था where children and the youth, जिनको Gen Z कहते हैं, Generation Z, and a lot of like lovely cute faces are there in this audience also. बाद में maybe we can ask them to say a quick hi. लेकिन a lot of young people are saying that we are hopeless. We don't have hope for future. And this is what uncertainty means. Now, a lot of times we wonder what are the causes and why are we feeling ये जो एक sense of gloom है, dullness है, what does it mean for us? And we need to realize कि हम लोग एक जगह पे, maybe I can talk for Dr. Pawan and myself, we go to the hospital every day. Maybe our routine is that. But for majority of the people across the globe, सब लोग एक monotonous situation, एक monotonous life में हैं. आप एक कुर्सी पे बैठते हैं, फिर सोफे पे आ जाते हैं, फिर बेडरूम में चले जाते हैं, फिर खाने की टेबल पे आ जाते हैं, फिर कंप्यूटर पे बैठ जाते हैं, एंड देन टीवी देख लेते हैं, एंड देन यू आर ऑन द फोन अगेन और डूइंग नथिंग. नाउ इमेजिन डूइंग दिस फॉर मोर देन अ ईयर. इट्स एग्जॉस्टिंग. मोनोटनी कई वक्त को अच्छी लगती है जब हम हॉलीडे लेते हैं या ब्रेक लेते हैं, बट मोनोटनी लाइक दिस डजंट लुक गुड. It's exhausting and it's very, very tiring. And that's one of the reasons why हमारा जो stressors हैं वो increase हो चुके हैं because because we don't know what it means for us. The second aspect is that the other aspect is कि हम लोग naturally wired होते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा. आजकल हर एक एक्सपर्ट है कोविड में, प्रिस्क्रिप्शंस रेडी हैं, मेडिसिन क्या देनी चाहिए, बिकॉज यू आर कॉन्स्टेंटली ओवरथिंकिंग. व्हाट डज कोविड मीन, व्हाट डज माय फ्यूचर मीन. मैं, आप लोगों में से कई बच्चे स्कूल में हैं, मेरी तो 2 साल, मुझे 6th-7th ग्रेड, कुछ लोग आई सॉ इन 7th-8th में, मेरे तो वो जो मिडिल स्कूल ईयर्स होते हैं वही खत्म हो गए. आई हैव अ कजिन जिसने अपना मास्टर्स ऑनलाइन किया है पिछले साल. एंड a lot of times जब overthinking होती है, our mind doesn't have a stop. So when my mind is constantly moving, I'm constantly thinking that, you know what, there will be a rise to negativity. And that also leads to this sense कि ये तो कभी ठीक नहीं होगा और हम लोग ऐसे ही रहेंगे और मेरे फैमिली को भी हो जाएगा, पता नहीं कैसे होगा. And जो ये social distancing का concept रहा है, we need to understand कि man, woman, a human being is a social animal, right? आपने सोशियोलॉजी में पढ़ा होगा या आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा, डार्विन की थ्योरी है, you know, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड मैन सोशल बीइंग, फर्स्ट लाइन इन सोशियोलॉजी होती है. दिस इज हु वी आर. सो इमेजिन सोशल डिस्टेंसिंग के क्या मेंटल हेल्थ इम्पैक्ट होंगे. वी हैव नो आइडिया. द आइडिया कि अगर कोई आपका दोस्त रो रहा है या आपका दोस्त उदास है और हम उसके कंधे पे हाथ नहीं रख सकते या उसके हाथ पे हाथ नहीं रख सकते या शेक हैंड नहीं कर सकते, जब किसी को ऑफिस में देखकर खुशी होती है, दैट मेक्स अस फील हमारी जो रिलेशनशिप्स हैं वो बहुत इम्पर्सनल हो गई हैं. एंड दिस इज व्हाट द होल कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग, बिकॉज इट्स फॉर आवर ओन सेफ्टी. दिस इज व्हाट इट हैज डन टू आवर माइंडसेट्स ऑल्सो, कि हम अकेलापन हो गया है. वी डोंट नो वेयर दिस इज. एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स हम लोग एक ऐसे इन्वायरमेंट में जीते हैं जो एक कॉन्सेप्ट है वेयर वी टेल आवरसेल्व्स कि यू नो व्हाट, यू आर सपोज्ड टू बी पॉजिटिव ऑल द टाइम. यू आर सपोज्ड टू रिएक्ट विद लाइक मोटिवेशनल कोट्स एंड पॉजिटिव कोट्स, एंड यू फील कि अगर आप उदास हो या गुस्से में हो या परेशान हो तो आप एक्चुअली उसको गिल्ट के तौर पे रहते हो कि लोगों में बाहर तो इतनी मुसीबत हो रही है और मैं तो ये छोटे से, मेरा फेवरेट पेन की इंक खत्म हो गई और मैं इसमें उदास हो रही हूँ. बताओ, मेरे इंटरनेट की लाइट चली गई और मैं जो हूँ, ये वेबिनार है मेरा, मैं साइन इन नहीं कर पा रही, बट हाउ कैन आई बी सो सिली. बाहर तो इतनी बड़ी बड़ी दुख हो रहे हैं लोगों के और मैं इतनी सी बात पे प्रॉब्लम कर रही हूँ. सो दीज आर साइंस ऑफ समथिंग दैट्स कॉल्ड टॉक्सिक पॉजिटिविटी. आई थिंक आप में से जो यंग बच्चे होंगे उन्होंने पढ़ा भी हो सकता है सोशल मीडिया पे, दैट व्हाट इट मीन्स इज कि अगर कोई और या अपने आप डिफिकल्ट फीलिंग्स फील कर रहे हैं और यू आर गोइंग थ्रू डिफिकल्ट इमोशंस एंड यू आर ट्राइंग टू डिसमिस इट, टू से नहीं ऐसे नहीं सोचना चाहिए, पॉजिटिव हो. और अगर आप उदास हैं या दुख दर्द में हैं
देन टू टेल योर एंड हाइड योर पेनफुल इमोशंस ताकि दूसरे को बुरा ना लगे. कई बार डॉक्टर्स, नर्सेज आर बाउंड टू डू दिस बिकॉज उनका प्रोफेशन, हम सबका प्रोफेशन हेल्थ केयर प्रोफेशन है. हम ही उदास हो जाएंगे, हम ही शट ऑफ हो जाएंगे तो फिर क्या होगा? एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स यू फील दिस. आई हैव बीन टोल्ड कि तुम तो साइकोलॉजिस्ट हो, तुम ही अगर अपसेट होगी तो पेशेंट्स क्या बोलेंगे? सो वी ऑल एट सम पॉइंट और द अदर हैव सफर्ड फ्रॉम दिस फिनोमिना कि हम अपनी नीड्स को, अपने इमोशंस को वो अहमियत ही नहीं देते. एंड दैट मेक्स अस फील कि अपनी प्रॉब्लम्स को इग्नोर करो, दूसरों की प्रॉब्लम ज्यादा जरूरी है. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन जब हमारा माइंड समटाइम्स इज नॉट इन कंट्रोल and we are more burdened than what we want to do. And last, of course, it's a very important aspect. What if I fall sick? Oxygen nahi hai, beds nahi hai. I don't know how to go about it. And these are very legit health concerns. कि अगर कल को मुझे कोविड होता है या मुझे कोई परेशानी होती है, how am I going to work through this? How am I going to live through this crisis? God forbid if something worse happens to me. So all of these issues combined makes us, it takes an impact on our mind, on our mental health and mental wellness. And एक सवाल आता है, and I wish if we were in person मैं आपसे पूछती कि आपको कैसा लगता है या how do you feel during this time? And मेरे कई clients से, patients से, and मेरे कई दोस्तों से, or what I've felt, I've compiled a list of a couple of things where these are some of the common reactions that we felt. And one of the very common reactions is that we feel a collective sense of grief. मुझे अकेलापन, loneliness, एक feeling of loss. Now, grief और loss हम हमेशा associate करते हैं जब हमारा कोई प्यारा इंसान दुनिया से चला जाता है. But that's not what grief is all about. Grief can also be about losing a routine, losing a sense of self, losing having to meet people. जो हमारे करीबी लोग हैं, दोस्तों से हम 1 साल से नहीं मिले, हम अच्छे लोगों के अच्छे वक्त में साथ नहीं दिया, दुख में साथ नहीं दे पाए. That's also grief. That's also feelings of loss. A lot of times people develop symptoms of depressiveness, feeling of anxiety, constant panic, बेचैनी, घबराहट, हमेशा वरी करना कि ये सही नहीं है and what to do. A lot of time changes in routine happens. What do you do there? Concerns around self and others' protection. मैं अपने आप को शायद झेल लूंगी, दूसरे को कैसे करेंगे? हमारे पास आए दिन अस्पताल के रिक्वेस्ट आते हैं, and for the first time in our life, people are being refused, even your own family members. So what do you do? And these are some of the common feelings that are there, but I pick up on anxiety. क्योंकि anxiety is one thing which is very, very common और आजकल सब इस बारे में बात भी करते हैं. Now, anxiety में क्या होता है कि कई बार अगर कुछ अच्छा भी हो रहा होता है, my mind is trained in a way कि अगर कुछ अच्छा हो रहा है, I keep telling myself कि पक्का कुछ बुरा होने वाला है. और अगर कुछ बुरा हो जाता है, जैसे अभी चल ही रहा है हमारे क्राइसिस टाइम, तो हम बोलते हैं कि अच्छा अभी तो फिर भी ठीक चल रहा है, मुझे लगता है अगले साल तो और बुरा होगा. So you're always on the negative loophole. And you're constantly telling yourself and reminding yourself that, you know what, right now we're in a situation जो कि फिर भी ठीक थी, अगले साल तो पक्का कलयुग ही आने वाला है. And this is how your anxiety keeps rising. Many times आप सोच रहे होंगे, आप में से कई लोगों को एंजाइटी होगी and people say this to you. कल तो तुम बिल्कुल ठीक थी, कल तो बड़ी एनर्जेटिक थी, खुश थी, आज क्या हुआ? You don't realize कि anxiety doesn't come knocking. आपको you can be one fine day in the middle of a working day and you feel so sad, you feel so restless कि पता नहीं ऐसे ही रहेगा, मुझे आज अजीब सी बेचैनी हो रही है, I want to go out, take a fresh air but I can't. मैं घर से बाहर जाऊंगी तो मुझे खतरा है, मुझे अपने घर में लोगों के लिए खतरा है. So when fear leads to anxiety, it's also a lot of pain that comes in from within. And it's not easy जब लोग कहते हैं नहीं नहीं anxious मत हो, परेशान क्यों हो रही हो, just let go. It's not as easy as it sounds, especially when someone is dealing with clinical anxiety. And it's important we understand the different type of stressors that we have. कुछ stress होता है, and in fact जो बच्चे हैं मैं उनको भी address करूंगी. Some stress is called positive stress. जब एग्जाम से पहले एक अजीब सी फीलिंग होती है ना, पेट में बटरफ्लाइज होती हैं, that's positive stress, क्योंकि वो आपको डराता है to study.
अब मेरी ये प्रेजेंटेशन थी, मुझे डॉक्टर पवन ना ऐसे कभी कभार ना टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, मुझे वो 2 दिन पहले बताते हैं, ही नोज आई विल डिलीवर। तो मैं ये पर्सनल शिकायत आई कैन केयर टीम से लूंगी, श्रुति एंड डॉक्टर पवन। तो उन्होंने मुझे फिर ऐसे बोला कि ये एक वर्कशॉप है, तो ही अज्यूम कि आई विल टेक इट, और मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है इनके साथ काम करना, तो मैंने कहा ठीक है। सो दैट वाज पॉजिटिव स्ट्रेस। सो देन क्विकली आई हैड टू वर्क ऑन माय प्रेजेंटेशन। अभी मुझे नींद भी आ रही थी बहुत ज्यादा, आज मैं सेशंस में थी सुबह से, फिर मैंने कहा मैं जल्दी से 2 दिन पहले मैंने बना के रख ली कि लास्ट मिनट मुझे नींद आ जाए तो पता नहीं होगा नहीं, फिर डॉक्टर पवन बोलेंगे वेरी डिसअपॉइंटिंग शी वाज। So positive stress is which motivates us to perform better. There's tolerable stress where, you know, sometimes we have losses, death in the family. कभी कभार आपके नाना नानी दादा दादी जो ओल्ड एज में एक्सपायर हो जाते हैं, हम कहीं ना कहीं प्रिपेयर्ड होते हैं कि दिस इज हैपनिंग। बट समटाइम्स वी हैव समथिंग कॉल्ड टॉक्सिक स्ट्रेस, जो कि कई लोगों में, आप लोग महिलाएं काफी हैं समिति की, आपने पढ़ा होगा डोमेस्टिक वायलेंस के किस्से बढ़ गए लॉकडाउन में, पेंडेमिक के बीच में। सो व्हेन वी टॉक अबाउट एडिक्शंस, जो डॉक्टर पवन एंड टीम टेक्स इन वेरी वेल और बहुत डिटेल में लेते हैं, कई बार अब्यूज होता है, निग्लेक्ट होता है, पेरेंट्स के बैड बिहेवियर्स होते हैं, या रिलेशनशिप प्रॉब्लम इश्यूज होते हैं। समटाइम्स दोज आर वेरी प्रोग्रेसिव नेचुरल कॉजेज ऑफ स्ट्रेस एज वेल, एंड दैट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड। जो लोग सोचते हैं कि मुझे तो कोविड में ही एंजाइटी हुई, या मुझे तो कोविड में ही उदासी हुई, नहीं, कोविड में आपको उस उदासी का एहसास हुआ। उदासी घबराहट हमेशा से होगी, लेकिन आपका काम, आपके डिस्ट्रैक्शन शायद आपको कभी एहसास नहीं दिलाते थे कि आई नीड टू टॉक टू समवन, एंड दैट समवन इज फर्स्ट माई सेल्फ। आई नीड टू बी इन टच विद मी एंड हु आई एम। एंड जो ग्रीफ की हमने बात की थी एंड द सेंस ऑफ लॉस दैट वी टॉक्ड अबाउट, आई थिंक दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये एक थेरेपिस्ट हैं जो मैंने अभी एक आध महीने पहले इनके बारे में पढ़ा है, कॉल्ड डेविड केस्लर, एंड सम ऑफ यू इफ इंटरेस्टेड प्लीज डू रीड अबाउट हिम। ही इज दिस जेंटलमैन जो ग्रीफ थेरेपिस्ट हैं। सो व्हाट ही डज इज दैट ही इन्होंने अपनी माँ को खोया था जब ये 13 साल के थे, और जब ये बड़े हुए तो इनका 21 साल का बेटा था जो सब्सटेंस अब्यूज की वजह से उसकी डेथ हो गई। सो ही डिसाइडेड कि भाई ग्रीफ क्या है, और ग्रीफ जब हम एक्सेप्ट करते हैं कि उसके आगे क्या होता है, सो ही डिराइव दिस कॉन्सेप्ट ऑफ मीनिंग बियॉन्ड एक्सेप्टेंस, कि डेथ के बाद क्या है, मैंने एक्सेप्ट तो कर लिया, बट व्हाट इज द मीनिंग दैट आई एम गिविंग। सो आई वोंट गेट इनटू दैट बिकॉज दैट्स फॉर अनदर बिट ऑल टुगेदर, बट व्हाट ही ऑल्सो सेज कि हम एक ऐसे दुनिया में रहते हैं जहां लोग आपको ग्रीफ को एक्सपीरियंस ही नहीं करने देते, और हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं वेयर दे वांट यू टू इन अ स्नैप, चुटकी में just get over it and move on. चौथा हो गया, 13वीं हो गई, चलो चलो बस बात खत्म, get over it. What we're living through is active grief. Grief cannot be compared. Grief cannot be defined कि कितनी timeline है. I can grieve someone I lost for 10 years. You can grieve someone for just 10 days and maybe move on in life. Maybe it will hit me after 20 years of my life कि oh my God, I lost this person from my life. And that is not about कि मैं कमजोर हूं या strong हूं या आप ज्यादा strong हो. It's about resilience. It's about how I decided to cope. So comparisons of grief, loss, sadness, love, they should always be avoided. कि मेरा दुख तुम्हारे दुख से ज्यादा है, मेरा कोविड तुम्हारे कोविड से ज्यादा बुरा हुआ था. It doesn't matter. We're all dealing with different aspects of losses. And I want to, you know, Dr. Pavan insisted I do something small and practical, and this ये बच्चों के लिए भी है. Maybe if you could just have 2 minute की activity है, and I've given us some example मैं बना के रखा है to make it easy, and आप लोग इसको बहुत अच्छे से color कर सकते हैं अपने color pencil से. This is basically called work on your timeline. So जैसे हम timeline बनाते हैं, so I've made something like this. बच्चे मुझे हंसेंगे, थोड़ी सी drawing अजीब सी हो गई है. So I'll tell you what I did. So what happens is कि कई बार हम अपनी लाइफ ट्रैजेक्टरी एक टाइमलाइन के जरिए बना सकते हैं ऑन अ ब्लैंक पीस ऑफ पेपर. टेक अ पेन, पेंसिल, व्हाटएवर यू हैव, एक कोई नॉर्मल पेज ले लीजिए एंड मेक अ टाइमलाइन फ्रॉम स्टार्ट टू एंड. यू कैन स्टार्ट दैट टाइमलाइन फ्रॉम योर बर्थ एंड मार्क ऑल द इम्पोर्टेंट माइलस्टोन्स दैट यू गॉन थ्रू. मैंने जो किया है, आई हैव डन द वन आई एम टेलिंग यू इन माई कॉलेज एंड देन अ लॉट ऑफ टाइम्स विद इंटर्न्स. अभी जो मैंने किया है वो 2020 से किया है.
So I've made this timeline where 2020 जून से मैंने किया है, where June 1st I got COVID positive, and July, August, September, October till December 2020 मेरे कोई ना कोई post COVID impact रहता था. So I had psychological changes, I had physical pains and fatigue, and I had breathlessness, which I'll talk about later. But I decided to do this, and by December it was my birthday. So I remember my entire year had gone as a COVID patient only. And then 2021, where now I'm dealing with my family members for the last 2 months. So I'm giving you the option just for 2 minutes. If you can take a blank sheet of paper, any pen, pencil, and wherever you want to make a starting point, just write down any of the key moments in your life in that period that hit you. अच्छे या बुरे या loss. Then I'm not going to ask you to post it. That's for you to keep. So I'll give you 2 minutes, and then you can continue this at the end, and then maybe we can talk about it towards the end of the session. So it's 4:22. I'll give you 4:24 तक. Quickly, whatever you want to write, आप लिख सकते हो, आप year लिख सकते हैं, किसी का ब्रेकअप हो सकता है, किसी का क्रश ने उसको रिप्लाई नहीं किया हो सकता है, किसी का बर्थडे अच्छा नहीं मना, दूसरा बर्थडे कोविड में आके चला गया, वो भी हो सकता है. It could be anything that has not made you feel the best, or it could be something that made you feel really proud. So just 2 minutes, and you can. मैंने तो चार्ट पेपर पे बनाया था जब हमने की थी exercise with lot of color, pencils and all. So all the kids can enjoy this. And you can open this maybe 6 months later and see what it means for you, and if things have changed or not. Even if you have not had any problems, you can make a timeline of your life and see at a glance कि मैं कहाँ से कहाँ आ गया या कहाँ से कहाँ आ गई. And right now, because I know हमारे पास वक्त कम है, but do that when you're sitting alone by yourself. I think ये personally मैंने 2012 में पहली बार ये activity की थी, and it was a big chart paper. मुझे अभी भी याद है, blue color का था. It's kept in my room, and I realized that there was a lot. There was things that we've never talked about, and it came on that paper, and then I did it again about 10 years from there. I did it like I think 5-6 years ago, not 10 years. And it was so surprising कि कुछ चीजें जो उसी जगह में उसी डिजाइन में मैंने फिर से बनाई थी without remembering कि उस टाइम मैंने क्या बनाया था. And it just puts things into perspective. So yeah, so I'll come back to the talk and I'll let you complete it. Or please do share your thoughts about this, जो भी comfortable होगा, right? So now I'll go to another aspect, which is what happens in post-COVID changes. Now, आप में से कुछ लोगों ने मुझसे पूछा that if none of us have had a problem, then what do we do? That's okay. COVID changes का मतलब ये नहीं है कि आपको COVID हुआ ही होगा. You can feel COVID while being a spectator. आप COVID के verify कर सकते हैं leads. आप COVID में you can be helpful to another friend who you know had COVID, or their parents or your parents' family. So every experience, every lived experience is different. And जो लोग कोविड से रिकवर हो चुके हैं, दिस इज अ सर्वे दैट वाज डन फ्रॉम अप्रैल 2020 टू मार्च 2021, एंड दे सेड कि जो पोस्ट लॉन्ग कोविड जिसको हम कहते हैं, कई बार फटीग, कॉफ, हेडेक, sore throat, abdominal pain, etc. are common symptoms that last for a little long time, couple of weeks even after you've recovered. So you start feeling कि पता नहीं ये क्या हो रहा है. I'm one of those people जो बहुत अर्ली जून में हुआ था, एंड तब तक इंडिया में सिम्टम्स सारे लिस्टेड भी नहीं थे. तो मैं एक फनी बात बताऊंगी, मैंने डॉक्टर को फोन किया एंड आई हैड स्टार्टेड हैविंग बैड सिम्टम्स. तो मैं फोन किया कि मेरा सांस फूल रहा है, और मुझे ना उन्होंने कहा तुम 8 घंटे सो. तो मैंने कहा बाय द वे, सोने से याद आया, आई हैव नॉट स्लेप्ट इन 2-3 वीक्स, मुझे इंसोम्निया हो रहा है.
इंसोम्निया कहते हैं जब आपकी स्लीप चली जाती है। तो द डॉक्टर टेल्स मी, हिबा तुम्हारा तो प्रोफेशन ही सोचने का है, आई एम पक्का श्योर यू आर एंशियस, तुम सोच रही हो। तो मैंने कहा नहीं सर, आई एम पक्का सीरियस, मुझे इंसोम्निया हो रहा है, मैं तो बड़ी फनी वीडियोस बना के अपने फ्रेंड्स को भेज रही हूँ, मैं एंशियस नहीं हूँ, आई डोंट हैव स्मेल, आई डोंट हैव टेस्ट, बट मुझे इंसोम्निया बहुत ज्यादा हो रहा है। नहीं, इट्स योर प्रोफेशन, आई थिंक यू आर जस्ट सेइंग इट। सो नोबडी बिलीव्ड मी। देन आई केप्ट टेलिंग द डॉक्टर्स आई एम नॉट हैविंग स्मेल एंड टेस्ट, क्योंकि मुझे शैम्पू का स्मेल नहीं आया था। सो द डॉक्टर इज लाइक 5 दिन का ही तो वायरल है, स्मेल तो जाएगी ऑब्वियसली, तब तक ये सिम्टम नहीं था। And my own teammates at Max, they are always taking my case and pulling my leg. तो जब एक पेशेंट जो पॉजिटिव हो गए थे जिनसे मुझे हुआ, तो मैंने कहा मैं सोशल डिस्टेंस कर रही हूँ, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, जब से मैंने न्यूज सुनी है मेरे गले में कुछ खराश है। तो द डॉक्टर इज लाइक मुझे लग रहा है तुम्हें साइकोसोमैटिक सिम्टम्स हो गए। सो दे स्टार्टेड मेकिंग फन ऑफ मी, ऑल ऑफ देम। Then I isolated for 3 days because I'm a bit over paranoid and protective about family and colleagues and patients at that time. And then just जैसे ही मुझे हुआ, then I went back and recovered and I said all of you owe me an apology. So we had a good laugh and they're like हमें तो लगा तो मैं सही कर रही हूँ. So that was my experience. So these are some of the things that can happen. And then comes to a part that what can I do? Right? And some practical things जो मुझे भी help किए, मेरे दोस्तों को help करते हैं, and I thought that I'll share it with you. A lot of times जब हम ऐसी स्थिति में होते हैं जो कि बदल ही नहीं रही है, कोविड है कि खत्म ही नहीं हो रहा। एक एड आता था बचपन में कि वो एक बच्चा अपने फादर को बोलता था पापा पेट्रोल खत्म ही नहीं होता, एंड ही वाज टेकिंग लाइक कार्स अराउंड। सो ये कोविड तो खत्म ही नहीं होता, आई थिंक इज हैपनिंग। सो a lot of times it helps when we reframe the situation, and हमारे जो perceptions और attitudes होते हैं, वो जो नजरिया होता है, sometimes it's nice to say कि ये permanent नहीं है। स्टॉर्म्स जो होते हैं ना, तूफान जब आता है वो भी थक जाता है, वो भी खत्म होता है। सो नथिंग लास्ट एंड नथिंग इज परमानेंट, सो डोंट ट्राई टू बी अ परफेक्शनिस्ट दैट मुझे तो सोशल इन्फ्लुएंसर्स की तरह मुझे तो अपना नाम कमाना है, मुझे तो वेरीफाई होना है इंस्टाग्राम ट्विटर पे, एंड आई वांट टू बी द मोस्ट हार्ड वर्किंग पर्सन, घर पे भी बाहर पे भी। यू डोंट हैव टू, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड दैट द सेंस ऑफ कंट्रोल कैन बी रीडिफाइंड एंड रीगेन्ड। अगर हम बाहर नहीं जा सकते तो चलो हम घर में क्या कर सकते हैं। लोगों ने कुकिंग स्टार्ट कर ली थी, मैंने करी थी लास्ट ईयर जब हमें 2 हफ्ते की छुट्टी मिली थी। आई एम वेरी जेलस ऑफ ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग होम बाय द वे। एंड एट द एंड ऑफ द डे इट्स अबाउट ट्राइंग, हाउ मच यू आर ट्राइंग टू चेंज योर आउटलुक, बिकॉज दैट कीप्स योर मेंटल हेल्थ स्टेबल। अ लॉट ऑफ टाइम्स हमें लगता है प्रॉब्लम्स का अंत ही नहीं होता, बट होता है। वी ऑल हैव गॉन थ्रू डिफरेंट प्रॉब्लम्स इन लाइफ। सम ऑफ यू मे हैव रियलाइज्ड कोविड का जो वो टाइमलाइन आपने बनाई है या अपनी लाइफ की जर्नी बनाई है, समटाइम्स अंडरस्टैंडिंग के प्रॉब्लम्स डू गेट सॉल्व्ड। अगर कोई स्कूल में बचपन में एक टेस्ट में फेल हो गया था, इट डिडंट स्टॉप देम फ्रॉम बिकमिंग रियली गुड प्रोफेशनल्स इन लाइफ। सो प्रॉब्लम्स हैव सॉल्यूशंस, वी जस्ट हैव टू काम डाउन, पेशेंटली लुक फॉर इट एंड आस्क फॉर हेल्प ऑल्सो। And sometimes it's important to focus on small things. For example, लोग मुझे अक्सर कहते हैं कि हिबा तुम ना हर वक्त खुश रहती हो, या तुम तो साइकोलॉजिस्ट हो, you should be the one who should never have a problem. And I tell them, I said no, but I'm a human being and I'm equally vulnerable like all of you. So I cannot obsess being too happy or positive because मैं फिर toxic positivity में आ रही हूँ। So something that helps is एक gratitude journal होती है कि मैं किन किन चीजों से को ग्रैटिट्यूड रखती हूँ। सो इट कुड बी समथिंग एज स्मॉल एज आई एम सेफ, माई फैमिली सेफ एंड होम, समथिंग एज स्मॉल एज आज मुझे हॉस्पिटल में पार्किंग स्पॉट मिल गई और मेरा दिन अच्छा स्टार्ट हो गया, क्योंकि मेरे साकेत में तो मिलती नहीं है। सो आई यूज्ड टू गो टू आवर वेरी स्वीट कोऑर्डिनेटर इन द हॉस्पिटल एंड वो बोलते और मैम कैसे हो, गुड मॉर्निंग। सो आई वाज लाइक आज मुझे पार्किंग मिल गई। ही मस्ट बी थिंकिंग शी इज रियली लॉस्ट इट, मतलब शी इज लाफिंग एट दी, मतलब उसको इतनी खुशी हो रही है कि उसको पार्किंग मिल गई। And all of you, even the kids right now, आप लोग एक हिस्ट्री बना रहे हो for your future generations. Maintain a daily diary that I have survived the pandemic. जैसे लोग वॉर्स की बातें करते थे ना, आपके नाना नानी दादा दादी के इंडिपेंडेंस के जमाने में ये हुआ था। नाउ आपके फ्यूचर जनरेशन में नॉट स्टॉप हियरिंग कोविड पेंडेमिक कि हमने तो पता नहीं कहाँ जंगल पार करके वो काम किया था। And a lot of times, saying just something as small as I did this well today, और आई फेल्ट गुड अबाउट माई सेल्फ कि आज मैंने होमवर्क भी पूरा कर लिया और एक एपिसोड भी देख लिया अपने फेवरेट नेटफ्लिक्स शो का। समथिंग आई डिड फॉर समवन। मेरी फ्रेंड बहुत उदास थी आज, तो मैंने उसको कॉल करके थोड़ा सा फनी हंसा दिया और एक अच्छा सा मीम भेज दिया या फनी वीडियो भेज दिया,
और टुडे आई ओवरकेम माय फियर, मैं ग्रोसरी गई डबल मास्क करके और मैंने बिना डरे सब चीजें ले आई. Acknowledge yourself. Tell yourself कि I am doing well as best as I can. If people are helping you at home, you are home, help them. Give them feedback कि आप घर की सफाई करते हैं, thank you so much. मुझे रियलाइज ही नहीं होता था, मैं स्कूल जाता था या मैं स्कूल जाती थी एंड आई डिडंट रियलाइज कि काम पूरा हो जाता था. अच्छा, घर के काम करने में इतना वक्त लगता है, आई डिडंट नो दैट, थैंक यू. सो अ लॉट ऑफ टाइम्स दीज स्मॉल थिंग्स रियली हेल्प. ये मुझे बहुत हेल्प करता है डीक्लटरिंग. सो दिस इज माय ऑफिस कॉर्नर. जब मैं हॉस्पिटल से करती हूँ, बट इवन हॉस्पिटल का कमरा भी मैं चाहती हूँ कि मेरे अराउंड जो चीजें हैं, मेरे सिर्फ एक पेन हो, एक डायरी हो, फोन, इंटरनेट एंड ईयरफोन्स, दैट्स इट. So what it does is that it improves focus with me and it brings clarity for me and it helps with concentration as well. So decluttering opens your mind as well. Now a lot of times you feel कि look to the past is a problem, कि past में तो मैं अच्छी नहीं थी, अच्छा नहीं था and I should look forward. But here look to the past and remind yourself of how amazing you've been throughout this process. Tell yourself, I survived the last year, I am proud and I'm stronger than that and I will survive the future as well. So acknowledge how amazing you are as a person. Time जो आप लोगों को मिल रहा है is a big blessing. You can spend time with your family, you can reach out to loved ones, and we all must thank technology कि आप इतने सारे लोग हो that we are here and I'm able to join with all of you because of the same technology. So it's not all so bad, right? That what meaning do I want to find in life and with the time that I have? Now, कई लोग थक जाते हैं कि सोशल मीडिया इतना ज्यादा हो रहा है, 12-12 घंटे दिन के, 8-8, 9-9 घंटे. अगर आप न्यूज देखकर, बुरी खबरें देखकर ओवरवेल्म हो रहे हैं, प्लीज टेक अ ब्रेक. You don't have to be on WhatsApp forwarding with serious information all the time. You can choose to watch funny videos, happy shows. मत देखिए कोविड की न्यूज थ्रू आउट द डे. मे बी सुबह सुबह देख ली, शाम में देख ली, दिन में एक बार देख ली. कट डाउन ऑन दैट टाइम फॉर योर ओन मेंटल वेलबींग. एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स वी से कि घर बैठकर तो फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती. इट्स इम्पॉर्टेंट. आजकल योगा ट्यूटोरियल्स हैं, जंपिंग जैक्स कर लो आप अपने घर में बैठकर. देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू डू. आई एम ऑल्सो गिल्टी, आई डोंट डू, बट माई एक्सक्यूजेज. मैं अस्पताल जाती हूँ तो मेरी मूवमेंट हो जाती है, विच आर डॉक्टर्स वुड ऑब्वियसली बी लाइक, हिबा कैन यू प्लीज नॉट एडवाइस रॉन्ग थिंग्स टू पीपल. सो फिजिकल एक्टिविटी while you have the time, please do it. Something as small as आप बहुत देर तक क्लासरूम के लिए बैठे हैं या अपने वर्क वीडियोज पे बैठे हैं, so you can just do some stretching with the hands, or you could just shake off and do some shoulder exercises. Even that is good for movement. Allow yourself to laugh and joke. It's something I personally connect to, and I love having a light banter कि कभी joke हो गया, कभी हंसी मजाक हो गया, because sometimes laughter really takes a break. You can take a break from crisis and difficult moments in life when you allow yourself to enjoy just small moments that you can with your friends. And how we can work through anxiety is what I talked about, redefining control. Understand there are things I cannot control. So what I can do is I can let go of these things. कि सोशल डिस्टेंसिंग अगर लोग नहीं कर रहे तो मैं तो कुछ नहीं कर सकती. मैं अपने आप को तो कर सकती हूँ. मैं दूसरों के एक्शंस को कंट्रोल नहीं कर सकती, बट आई कांट प्रिडिक्ट व्हाट्स गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर. मेरे हाथ में तो है नहीं. मेरे बिहेवियर से दूसरा कैसे रिएक्ट करेगा, अगर बोलेगा तुम तो मुझसे भी डिस्टेंस कर रही हो, दैट्स नॉट इन माई कंट्रोल. But what I can control, and I need to focus on these things, is my positive attitude. Turning off the news, like I said, if it gets overwhelmed. How can I be a kind person to myself and others? Limiting social media, apna protection, and finding things which are fun to do, which are new hobbies that I can discover. And कई बार हमें पता नहीं होता कि वर्ल्ड में क्या लिखा है. What is the unknown? And I have no idea what's going on. But you know what? I like this question mark. I like this journey. I like this adventure. क्योंकि अब डरने से बेटर है फिर enjoy ही कर लो. So do that and that may help. And I know कि ये easier said than done है. But if you try छोटे-छोटे steps में, it's not so bad. And then last bit that I'm going to share with you all is about reflecting within yourself. That if we are not kind to my own self, I can never be kind to the other person.
अगर मैं अपने आप को ये नहीं कह सकती कि यार इट्स अ बैड डे, आज तुम इरिटेटेड हो फॉर नो रीजन, यू आर हैविंग अ मूड स्विंग, इट्स ओके, इट्स फाइन. You're allowed to be angry, you're allowed to be silly, you're allowed to be petty, because then only you'll empathize with the other person कि हाँ यार I understand that feeling. बड़ी गंदी फीलिंग होती है. कोई बोलता है मुझे ना blah फीलिंग हो रही है, we all understand it's a blah feeling, मुझे पता है, that means I can't define that feeling. So be kind, appreciate. So if you would say thank you to people around you, you'll actually like the smile that it brings to them. So I remember मुझे जब कोविड हुआ था and तब the government calls आते थे, so I got a call from this volunteer doctor from Bangalore, and उस दिन बहुत calls आ रहे थे and I was exhausted from talking, but I still picked up and I know it's their job. So I forgot her name. I think it was, I still remembered it. It's written in one of the diaries, one of the journals that I entered at that time. So that lady said to me, and she's like, "आप कैसे हो हिबा?" And I said, "के I'm fine, thank you." And saturation इतना है, all of that, सांस थोड़ा फूट रहा है, but I'm okay. And she's like, "Don't worry, आप ठीक हो जाओगे, आप बस positive रहो." Now she said it so sweetly. I didn't tell her who I am. So I said I work in a hospital, so I have doctors, but you know, I heard her. She told me about mental well-being. She told me about positivity. And then I said, "Thank you so much, Dr. So and so." And then she said, "Hiba, I want to say one thing." So I said, "हाँ जी, मैं रखने वाली थी phone." So she was like, "मैंने 125 लोगों को phone किया है पिछले 4 दिनों में. And the sweetest person that has said thank you to me was you." And I was very ill that day, but that was one day which brought a very big smile to my face, and I shared it with all my friends. And it's nice to also do this to yourself and your future self and appreciate. And you know, respect yourself. Treat yourself how you would treat a small child. Or if you're already a small child, then your smaller siblings or pet अगर हैं, अगर कोई भूख लगती है और आप गुस्सा हो रहे हो, इरिटेट हो रहे हो, तो आप खाना खिलाओगे उसको. अगर रो रहे हो तो कंफर्ट करोगे. And if you made a mistake, then forgive. What Dr. Pawan also mentioned, you know, forgive, forget, move on. आजकल पैंडेमिक है, अपने दोस्तों से जिनकी लड़ाइयां हुई है ना, जाके फोन करिए और बोलो लाइफ इज बियॉन्ड आवर फाइट एंड आवर पेटी फाइट. So respect you and get back in things which are not petty anymore. There are much greater things about that, and something you should tell yourself that whatever your name is. So for example, I would tell myself, "Well done, Hiba, after everything you have done." So maybe after the talk I can say, "Well done, Hiba," and pat myself. आप लोग बोल सकते हैं, "Well done, मैंने इतनी बोरिंग इंसान को 1 घंटा सुना." All the kids would must be thinking. So you can tell yourself, "Well done, I cooked something, or I baked something, or I called a friend and made them laugh." So प्रेजेस एंड पॉजिटिव फीडबैक आई थिंक हमारे कल्चर में बताते नहीं है. मैं भी बड़ा स्ट्रगल करती हूँ. मेरी फैमिली जो है बड़ी सार्कास्टिक होती है, तो हमेशा उल्टा जवाब मिलता है. अगर आप अच्छे कपड़े पहन के जाओगे तो उनका कॉम्प्लीमेंट होता है, "आज अच्छी कैसी लग रही है गलती से." So I also find it very difficult to do this well done game, and I fight with them now. I'm like, "No, I'm a psychologist. You must like no." तो जब वो कभी तारीफ कर देते हैं तो फिर मैं बहुत embarrassed हो जाती हूँ. So then that's also there, but you should practice well done game. And कभी अगर आपको लगता है that I don't have any means to talk to people, I'm not feeling okay, reach out to a professional for help. You can reach out to a psychologist or a psychiatrist. And the difference between the two is that psychiatry is a branch of medicine जो आपके chemical imbalance को दवाई से ठीक करता है. Psychology is the study of human behavior, जो कि मैं करती हूँ. मैं दवाई नहीं देती, but मैं therapy करती हूँ, counseling therapy, psychotherapy. So clients come in, they're all confidential sessions. Either of the two is not bad. दवा से कोई addictions नहीं होते. Please consult your doctors and don't worry even if young teenagers need it, if you feel it. But preferably you can consult a psychologist across the country. सब लोग online कर रहे हैं. आप कभी भी मन करता है, take a consultation. Don't shy away, because we need to understand the need for mental health care. We need to understand and realize how they can help us. Reduce the stigma अपने लिए और दूसरों के लिए कि मैं एक साइकोलॉजिस्ट के पास ही तो जा रहा हूँ, तो डरने की क्या बात है. अगर मैं फिजिशियन के पास जाती हूँ या डायबिटीज वाले के पास जाती हूँ तो वो तो नॉर्मल होता है. साइकोलॉजिस्ट के पास जाके तो बड़ा हर्ष हर्ष विस्पर हो जाता है. तो नॉर्मलाइज हेल्प सीकिंग बिहेवियर. आप हेडक्वार्टर के लिए कर रहे हो, ऑलवेज रिमेंबर, आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास भी बाद में जाओगे, पहले तो हमारा ब्रेन ही आता है. ऊपर से नीचे उठाई गए, नीचे से ऊपर तो कोई जाता नहीं है. इट्स ऑलवेज इन क्रोनोलॉजी. सो understand the need for that care. And just lastly, I think we talk about a lot of negativity about pandemic. 2 positive things about the pandemic जो I noticed last year.
कि मेरा एक छोटा सा गार्डन है, तो हमें एक हफ्ते की छुट्टी मिली थी, टू स्टाफ कटिंग हो रही थी एंड आई वाज डूइंग वर्चुअल सेशन. तो मैं लॉन में चली गई इन द मिडल ऑफ द आफ्टरनून. दिस वाज मार्च अप्रैल आई थिंक. एंड सडनली आई स्पॉटेड अ लेडी बग. वो जो होती है छोटी सी लेडी बग्स, आई थिंक पीपल वुड हैव सीन. एंड आफ्टर years आई हैड स्पॉटेड अ लेडी बग एंड आई वाज सो हैप्पी. आई स्टार्टेड प्लेइंग अराउंड विद द लेडी बग. एक स्टिक में बेचारी को इतना इरिटेट किया मैंने. So the ladybug was very sweetly like following, and I was clicking pictures and sending. So you start realizing the sky is bluer. You can breathe fresh air. So the world has also healed in some way, being more protective. And all of us, no matter किस जात, प्रेत, religion, gender के हैं, we are all in this together across the world. कभी जिंदगी में ऐसा सोचा नहीं था कि पूरा वर्ल्ड हैज कम टू अ स्टैंड स्टिल. मतलब मैं अपनी यूएस वाली फ्रेंड को फोन करती थी जब मुझे कोविड था कि सुनो मुझे इंसोम्निया हो रहा है, मुझे सुबह तक बात करो, तो वो मुझसे 2 घंटे बात करती थी, फिर मैं सोती थी, उसकी रात हो जाती थी. दैट्स हाउ आई यूटिलाइज माई टाइम. सो वीर ऑल इन दिस टुगेदर. एंड विद दिस आई वुड लाइक टू थैंक यू so much for just being so patient. I'll stop sharing my screen. These are my details. You can always take it from Dr. Pawan or Shruti ji. And thank you. And now we can have anyone wanting to ask questions. Shruti, I'll give it to you. I'm done, so we have time to discuss. थैंक यू सो मच हिबा मैम. आई थिंक दैट वाज टोटली ऑ इंस्पायरिंग. आपने ना सारे चीजों को इतना ओवरऑल टच कर दिया, इतनी सारी चीजें बता दी, प्री पैंडेमिक, पोस्ट पैंडेमिक, पैंडेमिक के दौरान क्या करना है, कैसे अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखना है. आई थिंक देयर इज अ लॉट टू टेक. इट्स जस्ट अ बकेट फुल एंड इट्स स्टिल फ्लोइंग. मतलब ऐसा लग रहा है और भी इनपुट्स मिल जाए और भी हम चीजें साथ में ले जाए, बटोर के ले जाए. Thank you, Shruti. So after the Hiba's talk, she's such a dear friend and such a wonderful psychologist. I have rarely seen so nice a person like her. So what we will do is we will just take a little break and just look at this figure that is there in front of you. For everyone, please look at this figure and breathe in and breathe out. Right? Here it is. Breathe out the darkness and breathe in the light. So feel that strength and think about what Hiba has said today and keep on breathing. Just do it. Actually, I would have thought of doing it for 5 minutes, because if you do it for 5 minutes, it really energizes and changes your mind, and think that all that energy is coming into you. You can start now and just look at the picture here. Breathe in and breathe out. Right? Breathe in the light, breathe out the darkness, and feel free. Notice your breath. Let the coolness of the breath, you can notice that is going in, and the warmth of the breath, just think that is going out. The hot breath is going out. All the carbon dioxide, the dirty things, the unwanted things in your body is you're throwing out with your breath, and all the light, the good things, you are just taking it inside. We'll just do it for 2 minutes. Just concentrate on this, every one of you. Feel the energy going inside your body. Feel all the energy. Feel stronger with each breath.
if you have got the rhythm, you can close your eyes and just continue with the rhythm. Close your eyes and continue with the rhythm. Let each breath be under your control. अपना ध्यान जो है दोनों बहुओं आईज जो आपका जो माथे का जो बिंदी का जो जगह है उसके ऊपर आप ध्यान दें. And continue to breathe with that rhythm. Close your eyes and continue to breathe. Relax. Thank you so much. Relax. I think we will hear from you how you are feeling. And just as ma'am had said, there are certain things that can be there which can be very helpful during this COVID time. I am just going to tell you a few of these things. One is this Relaxium, which is a non-addictive de-stressing capsules which is available. This relieves your stress and gives you all the energy that is required. Yes, this is the same thing, that non-relaxing. And then the most another important thing that we require during this period is the increase in immunity. So this is a Virummune, which is again available on Icon Care, and this is a 8 powerful Ayurvedic ingredients which have been mixed here. And then this is Immune Fort, again, which is this, both of them actually are derived from different varieties, but they help you increase your power of immunity to fight this COVID and fight other diseases. Next, please. And of course, everyone is aware that we have to take vitamin C with zinc, and this is probably available everywhere. But commonly you would see that there is vitamin C available in the market, but try to get the one which is vitamin C with zinc. Next. And this is a Curinge gargle, which is a very specific gargle, which has been made for oral cavity, which helps in relieving or decreasing the chances of getting infection, as well as decreases the bad oral breath. It has got both sodium chloride, sodium bicarbonate, including curcumin and Egelia. Next. And of course, for those who have been taking betel nuts and all, they please get, this is the very opportune time for you कि आप अपना तंबाकू से अपना पीड़ा मतलब जान छुड़वा लें. और ये एक डिवाइस है जो Icon Care ने बनाया है, which is for opening the mouth, because those who take betel nuts and all, they have got a very high chance of having trismus or मुंह बंद होता चला जाता है. So this is a device which probably would be required with many of the people. And along with this, there is another device, what we call it a spirometer, which may be required to increase the body, spirometer and acapella, which may be required to increase the lung capacity of the body of a person. Next, please. Of course, these are some of the other medications that may be used by all of you for keeping yourself fit. And of course, the best medicine is to take the help of Hiba to keep you mentally strong and mentally stable. But along with that, sometimes some supplements may be of help to increase your immunity, decrease your metabolic stress, as well as keep yourself fit. Next, please. And of course, tobacco. This is what I want to, because this is my special area. I definitely say everyone, or if you find anyone taking tobacco, please, stress and tobacco do not go together. Tobacco increases the stress, so this cannot be a reason for taking tobacco. And I would suggest that this may be an opportune time when you are at home. You do not try to give second hand to your colleagues, your colleagues or your family. Just call this number 011-430-77695, and we will help you in getting your counseling. We'll connect you to Hiba, we'll connect you to the psychologist, and we'll connect you to the tobacco cessation experts who will help you online through the virtual clinics to make you completely tobacco free. So this is something especially required, and I invite you to join this community on the Facebook group, Icon Care Facebook group. Yes, you will be
able to connect with us. We can talk there, we can discuss, you can write it in anonymous, and definitely it would be a great way of interacting with each other, even when we need not know each other. But definitely sharing and caring is what is important. So what I say, in this COVID time, we have to be partnering with each other. And let me tell you, this COVID time had been, we have to think positively. We have to think what all we have been able to do during this period. Rather, we have been really have done many things. More importantly, had it not been COVID, I'm sure I would have never met ma'am, our Sasmita ma'am, ever in my life. But this COVID period actually made me connect with her so nicely. So these are opportunities. These are the ways how we can think positively. Yes, we have been able to reach out. Sitting at Delhi, I have reached out to people in Odisha, people in Tamil Nadu, people in Kanyakumari. So this COVID has helped us regain a lot of things, understand a lot of things in our life. So thank you so much. I think we had a wonderful time, and over to you, Shruti, and of course to ma'am to have her words. So I look forward that we will definitely continue to meet and continue to have more programs together. Yeah, I'll invite Shashmita ma'am for the final words, and then we'll open the forum for question and answers. Thank you, Dr. Pawan Gupta, for your valuable advice. आप लोग जितना सहयोग करते हैं और सहायता की हाथ बढ़ाते हैं, आजकल डॉक्टरों से मिलना तो मुश्किल, बात करना तो दूर की बात है, फिर भी आप लोग टाइम देते हैं, मिलते हैं और हमसे बात करते हैं, यही आप लोगों की बड़पन है। और ये सर्विस जैसे हम लोगों को मिलती है, ये सबको मिलनी चाहिए, यही हम उम्मीद करते हैं आप लोगों से, यही चाहिए। नमस्ते। नमस्ते। Definitely, ma'am. Definitely, we are there available. Or Dr. Hiba is a very wonderful person. She connects with people so nicely. And please feel free. Please note down this number 011-430-77695. We are definitely there. We'll be connecting you with the psychologist, with the certified tobacco cessation specialist, which is the need of the hour. So definitely it will be there. मैं अगर अब किसी को अगर कुछ क्वेश्चन पूछना है, definitely they are most welcome. But at the same time, before everyone leaves us, I would request all the members of NALCO Mahila Samiti to please switch on your videos so that we will have a picture, online picture of everyone together. So please, all the members of NALCO Mahila Samiti, please switch on your videos. This is my request, and a request from ma'am also. I think please switch on the video so that we will have a group picture online, right? So that it would be great for a remembering that during this COVID time, when ma'am is out of COVID and she's strong, going strong, and we are all together to help each other.